श्रीलंका और इंडिया जो है उन्होंने डॉक्टर साहब एक फेरी सर्विस शुरू कर ली है। और ये बेसिकली दो जो पॉइंट हैं, एक श्रीलंकन का पॉइंट और इंडिया का जो पॉइंट है, आई जस्ट कैन नॉट प्रोनाउंस इट इन अ गुड वे मे बी, लेकिन फ्रॉम नागापैटिनम से लेके जो है वो कैन के सनोतुरी दो इलाके हैं जहां तक ये फेरी सर्विस हो रही है। इंडिया इज मूविंग विदाउट पाकिस्तान एंड वांट टू मूव विदाउट पाकिस्तान for a regional connectivity with Sri Lanka, with Maldives, with Bangladesh, with Myanmar, with बाकी जो खतरे जिन्हें बिम्स्टेक भी कहते हैं कि इंडिया श्रीलंका जो है उन्होंने फेरी सर्विस का आगाज किया है। अब ये फेरी सर्विस जो है इसको कहा जा रहा है कि एम्बार्किंग न्यू डिप्लोमेटिक चैनल। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जब इसको इनॉग्रेट किया है तो इसमें उनका ये कहना था कि इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, कि एक मुल्क अपने आप को ये बड़े सगीर का हिस्सा ही नहीं समझता, वो समझता है कि वो एक अरब या सेंट्रल एशियन कल्चर की एक्सटेंशन है। भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्ती का आयाम और भी बढ़ चुका है और अब इसके साथ में भारत ने और श्रीलंका ने मिलकर अपनी फेरी सर्विस को चालू कर दिया है। फेरी सर्विस यानी नौका सेवा द्वारा अब भारत से श्रीलंका जाना आसान हो गया है। कहा जाता है कि मात्र 3 घंटे की दूरी में हर कोई अब श्रीलंका पहुंच सकता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया सर्विस है उन लोगों के लिए जो देश विदेश घूमना चाहते हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं या जिसके लिए श्रीलंका और इंडिया मायने रखते हैं। इन दोनों देशों के बीच में उनके आपसी संबंध है। तो इस तरह से इन लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए जो देश विदेश घूमना चाहते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी सेवा बहाल हुई है इन दोनों देशों के मध्य में। इस सेवा में जाने का टिकट भी बहुत सस्ता ही बताया जा रहा है लोगों को। आप मात्र 7 से 8 हजार रुपए में भारत से श्रीलंका जा सकते हैं। अब वही अगर हवाई जहाज से जाना होता तो शायद इसका दुगना किराया लगता। और ये सारी चीजें भारत और श्रीलंका के मध्य में हो रही है जिससे कि इन दोनों देशों की आपसी दोस्ती समझिए या व्यापार समझिए ये बढ़ती हुई नजर आ रही है और इनसे दोनों देशों को फायदा भी होने वाला है। दोनों देश इससे कमाई कर सकेंगे और अपने पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और इसका फायदा खासा देखा जाए तो श्रीलंका को होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका को तो जैसा आप जानते ही हैं कि इससे पहले वो दिवालिया हो चुका था। बहुत सारी मदद भेजी गई भारत के माध्यम से, जिसके बाद श्रीलंका अब अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो गया है और उसकी इकोनॉमी बेहतरी की ओर जा रही है। और इन सब चीजों के मध्य अब ये फेरी सर्विस उसको बहुत सारा फायदा देगा, क्योंकि उससे उसके वहाँ पर पर्यटन स्थल और ये सारी चीजें जो है हो सकेंगी। इसमें 40 किलो सामान ले जाने का छूट है और यही सारी चीजें इन सब में खासियत है। आप पानी के माध्यम से इस पार से उस पार जा सकते हैं, वो भी मात्र 3 घंटे में। ये सारी चीजें अब इंडिया टू श्रीलंका देखने को मिलेंगी। और ये सब तभी से बातचीत चल रही है जब से श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे भारत आए थे और उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग वगैरह हुई थी। तो उसी के बीच में ये सारी चीजें बातचीत हो गई थी और अब ये चालू हो गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुनहरा मौका है सब इन दोनों देशों के वासियों के लिए खासकर। और इन सब चीजों को देखकर अब पाकिस्तान के भी दिमाग में ये सारे आइडियाज आ रहे हैं कि काश हम भी बस चालू करते, काश हम भी वो पहले बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान तक बस जाती थी, वो सारी सर्विसेज अब बंद चल रही हैं। तो मतलब ये सोच उनके यहाँ के जो अच्छे रिपोर्टर्स वगैरह हैं उनकी सोचे हैं ये सब, लेकिन हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ इस विषय में सोचना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बस वही फुसकी वाला पुड़िया है जो वो अपनी आवाम को खिला रही है, दुश्मनी वाला। तो वो खिलाती रहेगी और उसका हाल दिन ब दिन बदतर होता ही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो उसके लिए ये कनेक्टिविटी जो है वो शायद उसका कोई मतलब नहीं है, ये है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसके कई एक एंगल्स इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि ये सर्विस जो कि 3 आवर्स है, इसकी ड्यूरेशन जो सफ़र की होगी ट्रैवल की 3 घंटे में जो है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच चलेगी और इसमें 3 घंटे में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि अपने इलाके में आप आइसोलेट होके नहीं रह सकते, आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो हिंदुस्तान ने अपने रिलेशंस मसलन बांग्लादेश के साथ बड़े ठीक कर लिए हैं। कोई उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, वो गिव एंड टेक करके उन्होंने वो रिजॉल्व कर लिया है। और इस सर्विस का जो मैं देख रही थी कि कोई ज़्यादा इसका फेयर भी नहीं रखा गया। आप आई थिंक कुछ फ्यू थाउजेंड्स के अंदर जो है 5, 6, 7,000 के अंदर जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं इतने पैसे देकर। और इसमें कोई 40 kg के करीब लगेज भी ले जा सकते हैं आप, और डेली बेसिस पर जो है ये चलेगी। श्रीलंका के साथ उनकी एक ज़माने में कॉन्फ्रंटेशन भी रही और उस दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान का मिलिट्री कोऑपरेशन भी रहा। ऑल दैट इज़ ओवर। वो तमिल मूवमेंट जो है उसको उन्होंने क्रश कर दिया।
ठीक है। और आप ये देखिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ये जो नई सर्विस स्टार्ट हुई है, जब डेली बेसिस पे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जाएंगे तो उनकी ट्रेड में कितना इजाफा होगा, उनके टूरिज्म में कितना इजाफा होगा, और पाकिस्तान ने ये बस मिस कर दी है। तो अब अभी जब श्रीलंका की बुरी हालत थी और उनको 3.7 बिलियन इंडिया ने वो लोन या एड, आई डोंट नो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो दी है, और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वाज वेरी ग्रेटफुल टू इंडिया। पाकिस्तान ने ये बस इस तरह मिस कर दी है कि वाघा बॉर्डर और अमृतसर के बीच या वाघा बॉर्डर और दिल्ली के बीच चलने वाली एक बस वो भी नहीं चला सके, वो बस भी रोक दी गई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस की बस मिस कर दी। तो इंडिया अपनी, और मैं जब आपको शायद मैंने बताया भी है कि जब मैं इंडिया में था तो मुझे ये बताया गया कि भी आप अपने वीडियोस में ये कहें कि इंडिया इज नो लॉन्गर थिंकिंग ऑफ इंडिया हाइफन पाकिस्तान। उन्होंने जो है दोनों मुल्कों का, अब देखिए जो श्रीलंका है उसके, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब लोग के दिवालिया जो कुछ हुआ, उनका जो इकोनॉमी है वो कितनी बुरी हालों में, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है वो तो देखिए तमाम जो कंट्रीज हैं उसके साथ रिलेशंस जो अपने चाहता है, और जैसा कि ये कहा गया कि इसमें सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात नहीं है बल्कि इसके थ्रू लोगों को भी तो फायदा पहुंचता है ना। इंडो पाक इज ओवर। हमने अपने आप को डीलिंक कर लिया है इस एंगल से, और हम अब बाकी जो मुल्क है हम अपने आप को इंडियन पैसिफिक नेशन समझते हैं। तो उसी का ये हिस्सा है कि ये सारा कनेक्टिविटी जो है वो विदाउट पाकिस्तान हो रही है। देखिए ना, पब्लिक के लिए भी तो बहुत सारे काम किए जाते हैं कि कोई पब्लिक जो है वो श्रीलंका फर्ज करें, बहुत सारे लोग वहां से जाना चाहते हैं, वो वैसे नहीं जा पाते, तो अब तो वो जाएंगे। अब उनको ये एक बड़ी जो है सहूलत फराहम कर दी गई। पाकिस्तान से जो बेशुमार लोग जिनके रिश्तेदार हैं इंडिया में या उसके अलावा भी ट्रेड के लिए किसी भी उसके लिए वो जो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। इसकी वजह यह है कि वो पब्लिक के लिए वहां पर ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं निकाली जाती। पाकिस्तान के लिए जाहिर है ये इट लीड्स टू आइसोलेशन एंड दैट इज नॉट गुड। पाकिस्तान को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। इंडिया के साथ दुश्मनी जो है, इट हैज पेड यू नथिंग एंड इट विल नॉट पे यू एनीथिंग इन द फ्यूचर एज वेल। कोई फायदा नहीं है इसमें। ऐसी सहूलियात पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जाती। अच्छा, ये जो मैं अब बात करी हूँ ना वागा के थ्रू जो बस सर्विस है, ये पाकिस्तान में और इंडिया के बीच जो चली वो कई एक मरतबा चल चल के रुकी है। जब पहली मरतबा ये चलाई गई थी तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने उनको वेलकम किया था। जिस दिन हमारी रूलिंग क्लास को ये समझ आ जाएगी तो उनकी लूट मार भी कायम रह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर वो ट्रेड और ये हालात इंडिया के साथ मुनासिब कर दें तो अफगानिस्तान, अब देखें ना तालिबान ने, सुने ये जो अर्थक्वेक पे पाकिस्तान से एड की ऑफर हुई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं ये खबर ये सही है या गलत है। लेकिन फिर उसके बाद 2-3 मौके ऐसे आए कि जैसे कि हालांकि कारगिल जब हुआ तो कारगिल के दौरान भी ये चलती रही, बंद नहीं हुई, लेकिन जो मुंबई अटैक्स हैं तो मुंबई हमलों के बाद इसको रोक दिया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो 2019 है उसमें इसको फिर दोबारा रोका गया। तो अब पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रेड स्टार्ट नहीं की जा रही, वो उन्होंने फ्राइडे को खड़े होने का जो इंतजाम किया था वो तो पता नहीं कहाँ गया। खड़े अब अभी तक होते हैं या नहीं होते, फ्राइडे को नहीं होते ना। तो लेकिन बस सर्विस बंद कर दी